नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 संस्कृत चैप्टर 2 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अवतरणों का संदर्भ अनुवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, याज्ञवल्क्य क्यों मैत्रेय युमु वाच डैश उवाच नेति उवाच बोले उदासीन अस्ति ऊपर जाने वाला हूँ, इस गृहस्थाश्रम को छोड़कर ऊपर के आश्रम अर्थात संन्यासाश्रम में जाने वाला हूँ। अस्मात् स्थानत इस स्थान से, इस गृहस्थाश्रम से, ततस्ते नया तत्प्लस ते प्लस अन्य तो तुम्हारा विच्छेदन संपत्ति का बंटवारा। यदीयम यदि प्लस इयम यदि प्लस ते नाहम मृतानेम प्लस अहम प्लस अमृता उससे मैं अमर। संदर्भ: हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित यह गद्यांश आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से उदित है। अनुवाद: ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं इस स्थाश्रम से ऊपर संन्यासाश्रम में जाने वाला हूँ, तो मैं तेरा इस अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ विच्छेद संपत्ति का बंटवारा कर दे। मैत्रेयी बोली, यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। नंबर 2, यथोपकरणवता जीवन डैश अमृतत्व साधनम। यथोपकरणवताम यथा प्लस एवं प्लस उपकरणवताम, वैसा ही जैसा धनिकों को उपकरण साधन उपकरणवताम साधन संपन्नों या धनिकों का नास्तिक नासास्ति न प्लस आशा प्लस अस्ति, आशा नहीं है। संदर्भ: पूर्वतः। अनुवाद: जैसा साधन संपन्नों धनिकों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। जैसे सभी धनवान लोगों को अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है, वैसे ही तुम भी हो। जब उस मैत्रेयी ने कहा उससे मैं अमर न हो सके, उसे लेकर क्या करूंगी? भगवान, आप जो केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य बोले, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। मुझे अच्छी लगने वाली बात कह रही है। आ बैठ, तुझसे अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। प्रश्न नंबर 3, याज्ञवल्क्य उवाच डैश विदित भवति याज्ञवल्क्य उवाच डैश सर्वप्रिय भवति। कामाय कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, निदिध्यासित्व ध्यान करने योग्य। संदर्भ: पूर्वत। अनुवाद: याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है। अरे न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आश्चर्य यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरे के सुख के लिए नहीं अपितु अपने ही सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य एक का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही
पति पत्नी पुत्र संबंधी का हित चाहना अथवा उन्हें सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि प्रिय होते हैं। इसलिए हे मितेई, आत्मा ही देखने योग्य है। देखने के लिए अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चित ही आत्मदर्शन से आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।